फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 1 मार्क में आएगा ही ऐसा, और नॉट ओनली इन स्टैंडर्ड 9 बट ऑल्सो इन स्टैंडर्ड 10th। ओके, क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7, -5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। पहले मैं आपको टोटली प्रोसीजर समझा देता हूं और फिर शॉर्टकट ट्रिक इसकी क्या है वो देखेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू +7 है, मतलब इधर कहीं पे होगा, यस और नो? +7 एक्स की वैल्यू इधर कहीं पे होगा। वाई की वैल्यू -5, मतलब नीचे कहीं पे होगा, यस और नो? ये 7 है, ये -5 है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -5। अब आपको क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। तो y एक्सिस ये है, ओके। तो ये पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस तो क्या है? क्या है? 7। तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 7 यूनिट। अगर यही पूछते कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है और हमारा पॉइंट ये है, तो ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ? ये मतलब ये हुआ, कितना होगा? -5 नहीं लिखना है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में ही लिखना है, तो डिस्टेंस क्या आएगा? 5 यूनिट आएगा। ओके, ये प्रॉपर मेथड है। अब एग्जाम में आपको क्या करना है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा है तो एक्स की वैल्यू लिखो, और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है तो y की वैल्यू लिखो, ठीक है। लेकिन नेगेटिव साइन नहीं रखना है। और अगर टोटल डिस्टेंस पूछा है, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो क्या होगा? 7 + 5 12। हमको माइनस साइन कंसीडर नहीं करना है। अगर सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पूछा है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लस कर दो, लेकिन हमको माइनस साइन नहीं रखना है, मतलब 7 + 5 क्या आएगा? 12 यूनिट आएगा ही आएगा।